दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम आज बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे? मेवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे। और राजस्थान के जो प्रजामंडल है उसकी हमारी आज जो क्लास होगी वो 5वीं क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लासें कर ली है। अगर आपको चारों क्लास देखनी हो तो जो ये वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा और वहां से आप इस क्लासों को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज किसकी बात करेंगे? मेवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे। अब बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे तो मेवाड़ प्रजामंडल की सबसे पहले बात आती है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बात आती है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बलवंत सिंह के घर पर हुई। यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह के घर पर हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुई थी। कहां पर हुई थी? बलवंत सिंह मेहता के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है तो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाते हैं बलवंत सिंह मेहता को। किसको बनाते हैं? बलवंत सिंह मेहता को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका उपाध्यक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उपाध्यक्ष बनाते हैं। और मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष किसको बनाते हैं? भूरेलाल भैया को मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाते हैं। तो उसके बाद में इसका जो महामंत्री बनाते हैं वो महामंत्री किसे बनाते हैं? महामंत्री बनाते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ प्रजामंडल का क्या बनाते हैं? मेवाड़ प्रजामंडल का माणिक्यलाल वर्मा को उपाध्यक्ष महामंत्री बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद जब जनता में समाचार के तहत जब जनता में फैलती है तो जनता में अभूतपूर्व उत्साह उत्पन्न होता है। अभूतपूर्व उत्साह संचार होता है। तो जैसे ही मेवाड़ प्रजामंडल को ये बात पता चलती है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद जब मेवाड़ सरकार को पता चलती है तो मेवाड़ सरकार इस मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर देते हैं। और गैर कानूनी घोषित करके माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ से निष्कासित कर देते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा यहाँ से निष्कासित होने के बाद में अजमेर से अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं और अजमेर से एक पुस्तक निकालते हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासन, जो पुस्तक छपवा कर वहां वितरित करते हैं। तो दोस्तों ये बात आप लिख लेते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का समाचार जनता में पता चलता है तो मेवाड़ की जनता में अभूतपूर्व उत्साह उत्पन्न होता है। अभूतपूर्व उत्साह का संचार होता है। अभूतपूर्व उत्साह का संचार होता है। लेकिन मेवाड़ सरकार को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का पता चलता है। प्रजामंडल की स्थापना का पता चलता है
तो मेवाड़ सरकार इस प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर देता है, और माणिक्यलाल वर्मा को निष्कासित कर देते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को निष्कासित कर देते हैं, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा अजमेर से अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं और अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक छपवाकर वितरित करते हैं। क्या करते हैं? मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ से निष्कासित करने के बाद में माणिक्यलाल वर्मा कहाँ चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं और यहाँ से अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं और अजमेर से ये मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक छपवाकर वितरित करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बात ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की सबसे पहले आपको स्थापना ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल को हुई थी और इसके माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में 23 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और भूरेलाल भैया को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था और माणिक्यलाल वर्मा इसके महामंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद में जो इनका समाचार पत्रों में बात फैली और जनता को पता चला तो जनता बहुत उत्साह हुई, लेकिन मेवाड़ सरकार को पता चलने पर मेवाड़ सरकार ने इस प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ से निष्कासित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, निष्कासित कर दिया तो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ चले गए थे? अजमेर चले गए थे और अजमेर से अपनी गतिविधियों को जारी रखा और मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक वहां से लिखी अजमेर से, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है दोस्तों, और ये पुस्तक उन्होंने छपवाकर वितरित की थी। उसके बाद में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। उस पुस्तक का नाम आपको मैं बता देता हूँ, मेवाड़ वासियों की अपील। मेवाड़ वासियों की अपील। और एक इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा ने गीत लिखा था, उस गीत का नाम है पंछीड़ा। क्या नाम है? इस गीत का नाम पंछीड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई। आपको यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो आप यहाँ से तुरंत साथ में लिख लिया करो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ के बाद में माणिक्यलाल वर्मा अजमेर से ये बात करते हैं, अजमेर से रहते हैं और फिर क्या होता है कि माणिक्यलाल वर्मा अपनी पुस्तक छाप कर वितरित करते हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल से रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रह बनाया जाता है और सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया जाता है मेवाड़ से। ठीक है, उसके बाद में जब 1939 में उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पिटाई होती है और उस पिटाई को गांधी जी को पता चलता है, गांधी जी अपने अखबार हरिजन में इसकी निंदा करते हैं। ये बात मैं आपको लिखा देता हूँ। उसके बाद में आपको मैं लिखाऊंगा कि मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी और उसकी दो पुत्रियां थी, नारायणी और भगवती द्वारा इस मेवाड़ प्रजामंडल में
मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व करना शुरू किया था, लेकिन जैसे ही मेवाड़ सरकार ने इसको क्या किया था, यहाँ से निष्कासित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप यहाँ लिख लो मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनाया। वह सत्याग्रह आंदोलन का शुरू किया। वह सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह आंदोलन यहाँ से शुरू किया। ठीक है दोस्तों, शुरू किया। उसके बाद में बात आती है 1939 की बात आती है। 1939 में बात ये होती है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, और 1938 में जब हरिपुरा का अधिवेशन होता है उसके बाद में ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात और लिख लो, 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में यह बात तय हो जाती है कि मेवाड़ सरकार हो या जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों को अपने राजनीतिक अधिकार दिलाए जाए और वो अपना आंदोलन करके अपनी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करे। ये बात जो ये अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, जो 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में यह हुआ था कि देशी रियासतों की जनता को, देशी रियासतों की जनता को उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का आदेश दिया। वह अपने क्षेत्र में समतट आंदोलन कर सकते हैं। ये बात इस जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात तय हो गई थी। उसके बाद में 1939 की बात है। 1939 में उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पिटाई हुई थी। माणिक्यलाल वर्मा की पिटाई हुई तो गांधी जी ने इसकी निंदा, गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में इसकी निंदा की। हरिजन में इसकी निंदा की। ठीक है दोस्तों, यानी मेवाड़ प्रजामंडल में 1939 में उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पिटाई हो गई थी मेवाड़ सरकार द्वारा। तो गांधी जी ने इस बात की निंदा की कि ऐसा अपना नहीं होना चाहिए, और ये निंदा अपने अखबार हरिजन अखबार में इन्होंने ये निंदा की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात आती है 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व। 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी व पुत्री सुशीला व भगवती को भगवती के द्वारा किया गया। लेकिन
लेकिन इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया, लेकिन इनको निष्कासित कर दिया, इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। ठीक है दोस्तों, यानी इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। 1939 में जब मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व लाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी और उसकी पुत्री सुशीला व भगवती के द्वारा किया जा रहा था, तो इनको यहाँ से मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको ये बात पता चल रहा है कि माणिक्यलाल वर्मा का जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसका पहला सत्याग्रही कौन था? रमेश चंद्र व्यास। उसके बाद में 1938 में जब हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें देशी रियासतों को उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए उनको संतर्क कर दिया था। उसके बाद 1939 में माणिक्यलाल वर्मा की उदयपुर में पिटाई होने के कारण गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में इसकी निंदा की थी। ठीक है, तो उसके बाद में 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी व सुशीला व भगवती के द्वारा किया गया था, लेकिन इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको मैं इससे आगे ये बात बताऊंगा कि सन 25-26 नवंबर की बात है, 25-26 नवंबर 1941 की बात है, 25-26 नवंबर 1941 की बात है। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है, और पहला अधिवेशन होता है माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में, और इस अधिवेशन का उद्घाटन करता है जेपी कृपलानी। और यहाँ पर इस अधिवेशन में पंडित लक्ष्मीबाई यहाँ पर इस प्रजामंडल का जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में यह शामिल होती है। उसके बाद में आपको मैं ये बात बताऊंगा कि सन 1946 की बात है। यहाँ पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है। 1946 में जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, और यहाँ पर अविलंब उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात की जाती है। तो सब पहले आप यह लिख लेते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल, बात है 25-26 नवंबर की, 25-26 नवंबर 1941 की बात है। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का उदयपुर में पहला अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा करता है। वह उद्घाटन जेबी कृपलानी ये इसका उद्घाटन करते हैं। और इस अधिवेशन में पंडित विजयलक्ष्मी शामिल होती हैं। यहाँ पर पंडित विजयलक्ष्मी इसमें शामिल होती है। इस अधिवेशन में विजयलक्ष्मी पंडित क्या होती है? शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये विजयलक्ष्मी पंडित हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली भारतीय राजदूत बनी थी। ये बात भी आपको साथ में ध्यान रखना है। उसके बाद में बात आती है 1942 की बात आती है, 1942 की बात है। तो 1942 में ये तय होता है कि जो मेवाड़ के महाराणा अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करो, अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करके उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें।
की स्थापना। ये बात 1942 की बात है। उसके बाद में 1946 की बात है, 1 जनवरी 1946 की बात है। 1 जनवरी 1946 की बात है। 1 जनवरी 1946 की बात यह है कि 1 जनवरी 1946 को उदयपुर के सलेटिया मैदान में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है। देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन का अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये जो अधिवेशन होता है ये 7वां सम्मेलन या 7वां अधिवेशन होता है। 7वां अधिवेशन या सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात होती है कि अविलंब उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। अविलंब उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। यानी यहाँ पर ये बातें हुई थी कि अविलंब उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। ये बात जो 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सलोटिया मैदान में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, कौन सा हुआ था? 7वां अधिवेशन या 7वां सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह बात की थी कि जल्दी आप उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, इसमें कुछ देरी ना करें। ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 1941 में 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का एक अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। और इस अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? जेपी कृपलानी ने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित भी यहाँ पर शामिल हुई थी। पंडित विजय लक्ष्मी इस अधिवेशन में शामिल हुई थी। तो दोस्तों ये आप मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो गई है। किसकी बात हो गई? मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो गई। और उसमें अंतिम यहाँ बात आप लिख सकते हो कि यहाँ पर 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राजस्थान में विलय होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई मेवाड़ प्रजामंडल की। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पीछे क्लास में लिखा दिया है कि मेवाड़ प्रजामंडल, थोड़ा ये क्लास आपकी लंबी हो गई है, इससे नहीं तो मैं आपको ये बता देता कि इसके साथ में आप अलवर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल की बात आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि उनकी स्थापना वर्ष और संस्थापक के बारे में आपको ध्यान रखना है। नहीं तो मैं आपको अगली क्लास में उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ तक कि आप ये मेवाड़ प्रजामंडल की क्लास को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।